हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। आई एम आल्सो एजुकेटर ऑन एन अकेडमी एंड आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 5 years. So we will discuss some basic concept of projectile motion which will help you in NEET exam. प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है टू डायमेंशन मोशन। पहले तो बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि ये क्या है, टू डायमेंशन मोशन है। देखिए, अगर किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंके तो उसके दो जो है कंपोनेंट होते हैं, एक कॉस और एक साइन। अगर यू पार्टिकल की वेलोसिटी है तो यू वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। ओके जी, तो इसका बन सकता है टू डायमेंशन मोशन, ये एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायमेंशन में। तो डिफरेंट पैरामीटर अगर अपन देखें दोनों डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर तो इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स है और यू एक्स यानी यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी यू वाई है यानी यू साइन थीटा, जिसको वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के इक्वल है और एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ए एक्स वो जीरो है, यानी एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई चेंजेज नहीं होगा। यहाँ पर अगर वाई डायरेक्शन की बात करूँगा तो वी वाई हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा और ए वाई आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब इस तरह से चेंज होगी जी, इस तरह से यहाँ पर जाएगा। कोई भी पॉइंट पे x की वेलोसिटी तो u cos थीटा है, यहाँ पे भी u cos थीटा रहेगी, यहाँ पे भी u cos थीटा रहेगी, लेकिन y वाली वेलोसिटी जो है हर जगह चेंज होती रहेगी। कितनी होगी वो होगी u y प्लस ए वाई टी, यू वाई की जगह u साइन थीटा, ए वाई की जगह माइनस जी और t। तो इस तरह से जो है वेलोसिटी हो जाएगी आपकी y डायरेक्शन की। ठीक है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा। आगे देखते हैं जी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो कैसा रहेगा। तो देखिए, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है उसका मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। जब भी आपको किसी भी पाथ के बारे में पूछे उसका मतलब ये होता है कि एक्स और वाई के में कौन सा रिलेशन है। अगर एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई है तो स्ट्रेट लाइन है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर तो वो सर्कल है ना जी। इस तरह से y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर है तो वो पैराबोला है। तो इस तरह से पाथ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, ये u साइन थीटा और ये u कॉस थीटा है, x डायरेक्शन की मोशन है, ये y डायरेक्शन की मोशन है और u वेलोसिटी से फेंका गया है। तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो x ही होगा, क्योंकि इधर x चला है और ऊपर कितना गया है y। मान लो t टाइम पे कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ये कहाँ पर है, t टाइम पे ये इस जगह है, तो यहाँ पर y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y है और x में कितना है, x है। तो आप देखते हैं यहाँ पर, तो x तो डायरेक्ट लिख सकते हो यू एक्स कॉस यू एक्स इंटू टी, है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है तो डायरेक्ट लिख दिया। तो यू कॉस थीटा इंटू टी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से t निकाले x अपॉन कॉस थीटा, ये काम आएगा अपने। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन की बात करें, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी स्क्वायर, वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही होता है एस इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें वाई डायरेक्शन की है इसलिए वाई आ गया। तो यू वाई यू साइन थीटा, टी की वैल्यू एक्स अपॉन कॉस थीटा यहाँ से पुट किया मैंने। ठीक है जी, ये वाली यहाँ पर पुट कर दिया, 1/2 ए वाई की जगह माइनस जी, तो यहाँ पर माइनस आ गया और एक्स टी स्क्वायर की जगह एक्स अपॉन यू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है जी, तो इन सबको जब मैंने रख दिया तो यहाँ पर आंसर आ गया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रोजेक्टाइल का जो है इक्वेशन आती है। ठीक है जी, जहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा प्रोजेक्शन एंगल है ना, x और y जो है किसी t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है दोनों डायरेक्शन में। तो देखिए y प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब पैराबोला होगा। और y की जगह देखो, x की जगह जीरो रखूँ तो ये जीरो और यहाँ पर भी जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। यानी अगर एक की जगह जीरो रखूँगा तो y भी जीरो आ रहा है, x जीरो पे y जीरो, मतलब वो पासिंग कहाँ से होगा, ओरिजिन से होगा, 0,0 से पास होगा और उल्टा बनेगा क्योंकि माइनस है। एक सवाल पूछा है इन्होंने, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द
point of maximum height of a projectile if initial velocity of projectile is u and projection angle is theta। तो जब भी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी पूछे तो क्योंकि वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको पता है जब भी आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फिर वो वापस आती है। तो सेम ये भी होगा, जब मैक्सिमम पे जाएगा तो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी वी वाई जीरो हो जाएगी, तो एक्स की रहेगी और एक्स की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, मैंने बताया था, तो वो होती है v इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। तो यहाँ से बिल्कुल आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा सवाल आए तो आप कर लो। इफ height of a projectile at a point is 10 meter and horizontal distance is 20√3 and the angle of projection is 30, then find out initial velocity। वही प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन लगेगा यहाँ पर, क्योंकि देखो हाइट दे दी है 10, यानी ये y की वैल्यू 10 दे दी है, ये दे दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी x दे दिया और थीटा दे दिया है, तो अपने पास क्या रह जाता है, ये इक्वेशन लग जाएगी। देखिए तो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लगा दो, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस थीटा। तो थीटा 30 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 और x की वैल्यू 20√3, क्योंकि x डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट था, y की वैल्यू 10 क्योंकि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 10 था, माइनस 1/2 ये 10, g की वैल्यू 10, x स्क्वायर की जगह ये 20√3 का स्क्वायर, u स्क्वायर को रख दिया क्योंकि निकालना है, और cos 30 की जगह आ गया √3/2 का स्क्वायर। जब सबकी वैल्यू रखोगे तो आंसर बिल्कुल 20√2 आ जाएगा, है ना, इनिशियल वेलोसिटी। तो या तो आपको x दे देगा, थीटा दे देगा, u दे देगा, y पूछ लेगा, इस तरह से कोई तीन चीज़ दे देगा और एक पूछ लेगा, तो पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लगेगी। अब देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है प्रोजेक्टाइल का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट साथ जो होता है वो होता है यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा, इस तरह से दो डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी जो है आपको देखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि इस तरह से मान सकते हो ना कि किसी चीज़ को ऊपर फेंका और वो वापस नीचे आ रही है, बस वही सेम टाइम आप अगर यूज कर लो 1D वाला। लेकिन ऊपर फेंकते हो तो अपन क्या लिखते हैं, u/g जाने का प्लस u/g आने का, लेकिन यहाँ u क्या है, यहाँ पर u साइन थीटा है, तो बस ये सेम लिख दो u/g, तो uy प्लस yg और uy डिवाइड बाई g, और ये टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। ये हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन g प्लस u साइन थीटा अपॉन g, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g। बिल्कुल सिंपल है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ पर गया, मैक्सिमम हाइट पे गया और वापस नीचे आ गया, तो यहाँ पर हाइट पे जाने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो ये वाला कंपोनेंट जिम्मेदार है। ये तो x में जाने के लिए, y के लिए ये है, इसलिए डायरेक्ट जो है फॉर्मूला ये आ जाएगा। यही मैंने आगे कर रखा, देखिए ये T1 यहाँ से यहाँ जाने का और T2 यहाँ से यहाँ आने का, दोनों को T1 और T2 इक्वल है। ओनली वर्टिकल कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये आ जाएगा T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पर 2uy अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम हाइट, और फिर भी मैक्सिमम हाइट के लिए भी जिम्मेदार कौन है, हाइट पे ले जाने के लिए, क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार ये है और इधर चलाने के लिए जिम्मेदार ये है। हाइट के लिए ये वाला है। आपको पता है h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन 2g। कैसे आता है सर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर सारी वैल्यू रखूँ तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, यू स्क्वायर माइनस 2gs, तो यहाँ से देखो s की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। लेकिन u तब होता है जब अपन ऐसे फेंकते हैं, यहाँ पर u की जगह क्या लगेगा, u साइन थीटा, क्योंकि u साइन थीटा है तो बस वही वैल्यू रख दो, तो यह जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u को uy से रिप्लेस कर दो, u को किससे रिप्लेस कर दो, uy से, और uy की वैल्यू है u साइन थीटा, बस ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। वही टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है ये। रेंज क्या होती है, रेंज होती है x डायरेक्शन में कितना चला है। तो x डायरेक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है साहब, तो x डायरेक्शन के लिए जिम्मेदार है u cos थीटा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ r रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी यहाँ की वेलोसिटी और कितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लिया है, अगर मैं ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। यहाँ से आने में टाइम लिया है 2u साइन थीटा अपॉन जी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u साइन थीटा, दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बेसिकली ये वाला टर्म बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। देखिए ये 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, तो 2 और कॉस थीटा मल्टीपल में, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, इसलिए ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों का।
अब देखिए 30 पे अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहा हूँ तो रेंज देखता हूँ 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, तो 2 और u² यानी 10 का स्क्वायर अपॉन जी यानी 10 sin 30 1/2 और cos 30 √3/2। बिल्कुल सिंपल है, कोई नहीं, वैल्यू रखी है बस 30 डिग्री की। सेम अगर मैं 60 पे फेंकता हूँ तो यही वैल्यू आती है, यानी चाहे मैं थीटा पे फेंकूँ चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंकूँ, अगर इनिशियल वेलोसिटी u सेम है तो रेंज सेम आएगी। कैसे सेम आएगी, ऐसे देखिए, यानी थीटा पे फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंको रेंज सेम आती है, बट यू शुड बी सेम, इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए तभी ऐसा पॉसिबल है। इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे सेम आती है देखिए, चाहे ऊपर फेंकोगे तो ये ऐसे जाके गिर जाएगा और 60 पे फेंकोगे तो ये इस तरह से जाके गिरेगा, लेकिन गिरेगा यहीं पे। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स और ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।